एक भिखारी जो अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था, एक दिन की बात है, वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तभी उसने ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा। अब भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी ने उस व्यक्ति से बोला, सेठ कुछ दे दो ना। सेठ ने बोला, तुम कौन हो? भिखारी ने सेठ की ओर देखते हुए बोला, सेठ मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी को कुछ समझ में नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक कि मुझे बदले में कुछ न मिल जाए। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कही बातें अब भी भिखारी के दिमाग में घूम रही थी। भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि उसे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन फिर सोचा कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ। एक दिन भिखारी पार्क में बैठे हुए यही बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर पार्क में लगे फूलों पर गई और उसे ख्याल आया कि क्यों न भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाएं। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू किया, जिससे खुश होकर लोग भिखारी को ज्यादा भीख देने लगे और अब भिखारी को ज्यादा भीख मिलने लगा। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह भिखारी उस सेठ के पास गया और बोला, सेठ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को फूल बहुत पसंद आया, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन सेठ की कही इन बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए और उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखाई दिया। काफी दिन बीत गए। करीब करीब 1 साल के बाद दो व्यक्ति ट्रेन में सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कब मिले हैं? इस पर पहले वाले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था, वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार भीख के बदले फूल देने पर आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैं खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूंगा। उसके बाद मैंने काफी परिश्रम किया और परिणामतः मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया और अब मैं अपने को जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। आज मैं समझ गया कि प्रकृति का नियम क्या है। हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं और कुछ देने के लिए कुछ अर्जन करना पड़ता है और अर्जन के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है और यदि हम परिश्रम करेंगे तो भिखारी नहीं बनेंगे। भारतीय मुनियों ने इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अब समझने की बात यह है हम स्वयं को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा तब तक वो भिखारी बना रहा है और जिस दिन से भिखारी ने खुद को व्यापारी मान लिया उसी दिन से वह व्यापारी बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचने के साथ धैर्य व परिश्रम भी अनिवार्य है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, श्रम ही ते सब होत है जो मन सखी धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों थल में प्रकटे नीर। कहने का आशय यह है कि जो धैर्य के साथ परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जैसे पानी की तलाश में अगर कुआं खोदा जाए तो पानी का मिलना तभी संभव होगा जब हम परिश्रम के साथ धैर्य बनाए रखें, अन्यथा किया परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।